दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। कुछ और मंगवाऊं तुम्हारे लिए? रुबाब, क्या हो गया तुम्हें? खाना क्यों नहीं खा रही? मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? रेस्टोरेंट आती हूँ। पाकिस्तान बार बार आना होता है या फिर काफी अरसे बाद आए हो? वैसे तो हम पाकिस्तान आते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत अरसे के बाद आए हैं। बहुत कुछ बदल गया यहाँ पे। ये तो सही कहा, बहुत कुछ बदल गया है। नोमी काफी अच्छा लगा मुझे। नोमी मेरी मॉम के बेटों की तरह है और डैड भी उसको काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा। तुम बताओ, व्हाट डू यू लाइक टू ईट? मुझे मुझे ज्यादातर देसी खाना पसंद है। तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे आई ऑनेस्टली कैन ईट एनीथिंग। मुझे किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इनफैक्ट आई लव फूड, आई लिव फॉर फूड। डोंट माइंड मी आस्किंग, बट ये कौन है जो तुम्हें कॉन्टिन्यूसली कॉल कर रहा है और तुम इसकी कॉल अवॉइड कर रहे हो? वो ये कोई नहीं, ये मैनेजर है मेरा। मुझे तंग कर रहा है। छुट्टी वाले दिन भी देखो मेरी जान नहीं छोड़ रहा है। कमाल के वर्क एथिक है यहाँ पे लोगों के। वैसे छुट्टी वाले दिन कौन फोन करता है बार बार? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे भी ना बस ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहाँ का ये जो एनवायरनमेंट है ना वर्किंग। उससे बाहर लोग पता नहीं किस तरह काम करते हैं। मेरा तो दिल चाहता है यहाँ से कहीं और चला जाए, लेकिन देखो कब नसीब में। राहिल, तुम्हें क्या जरूरत थी आंटी से बहस करने की? देखो, जब मैं तुमसे कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ तो तुम क्यों? तुम्हारी कंप्लेन की नहीं है, मेरे कंसर्न की है। मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और ये बात पहले भी कह चुका हूँ मैं उन्हें। भाई, उन्हें तो लगेगा ना कि मैं तुम्हें प्रोवोक करती हूँ। उनको कुछ भी लगने से सच्चाई नहीं बदलेगी एलिना। राहिल, तुम इसका रिजल्ट जानते हो ना क्या होगा। देखो, उनके दिल में ऑलरेडी मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वो मुझसे और अपसेट हो जाएंगी। What do you want? चाहती क्या हो फिर? बताओ। एक तो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा हूँ, ऊपर से तुम ही। राहिल, घर के मामलात में स्टैंड नहीं लिया जाता, सोच समझ के बात की जाती है। देखो, अगर वो हम दोनों से नाराज हो गई तो ये क्या अच्छी बात है? प्लीज जस्ट प्रॉमिस मी, तुम मेरे इश्यूज के बारे में आंटी से कोई बात नहीं करोगे। प्लीज। बहुत अजीब हो यार तुम। मॉम और रबाब की वजह से मैंने तुम्हारे साथ ज्यादतियां की और तुम। देखो, रुबाब एक अलग टॉपिक है और ये हमारे घर की बात है। इसमें तुम इंटरफेयर ना करो तो बेहतर होगा, वरना इस तरह तो कोई सुकून नहीं आना हमारे घर में।
प्लीज जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। ओके ये अब आपकी चाय। थैंक यू बेटा। खैरियत है अम्मा? किसे कोस रही हैं आप? अपने आप को कोस रही हूँ। ये जो सपोले पैदा करके छोड़ दिए हैं ना मैंने, अरे भाई, अपने अंदर जहर होगा भरा हुआ तो घर में सपोलिए ही पैदा होंगे ना। इंसान तो पैदा होने से रहा। ये आपकी भी औलाद हैं और इनकी रगों में भी ना आपका ही खून दौड़ रहा है। जरा अपनी तरबियत पर गौर कीजिए। बड़ा आपने अच्छा सलूक रखा है अपनी औलाद के साथ। अरे भाई, शैला ने तो सुबह से कुछ भी नहीं किया और ये तो माशाल्लाह से बड़ी सादतमंद बेटी है मेरी। हैं बेचारी बस घर के कामों में उलझी रहती है। वैसे मुझे शक हो रहा है कि तुम्हें गुस्सा जो है ना वो अपने उस होनहार सपूत पे आ रहा है। क्या कर दिया अब उसने? हैं उसने कुछ भी नहीं किया और आपको बताने का फायदा क्या है? आपने कौन सी मेरी मुश्किलों को हल कर देना है? अरे आप तो वो आदमी है जिसने सिर्फ बैठ के मेरे जख्मों पे नमक छिड़कना है और कुछ भी नहीं। और हाँ, तुम घुसी थी मेरे कमरे में, अलमारी में गई थी क्या? नहीं अम्मा, भला मेरा क्या काम है आपकी अलमारी में? हाँ, तुम्हारा क्या काम हो सकता है मेरी अलमारी में? लेकिन बेटा फिर भी कोई अलमारी खोलियो, कोई दुपट्टे की मैचिंग वगैरह के लिए कुछ। नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं। और आप गुस्सा थे? कुछ खो गया है तुम्हारा? हैं गुम गया है तो सीधी सीधी बात करो। ये क्या घुमा फिरा के पूछताछ कर रही हो? अलमारी खोली थी, बंद की थी, साफ बात करो। और हाँ, ये क्या कहते हैं, मेरा जो सामान है जब से मैं आया हूं ना वो मैंने अपने बक्से में संभाल के रखा हुआ है। कोई चीज नहीं ली मैंने तुम्हारी। और ये जमाने गए, कोई शौक नहीं रहा मुझे तुम्हारी अलमारियां खोलने का। नहीं खोली अलमारी। शैला बेटा, वो तुम्हें मैंने फाइल दी थी दफ्तर वाली, वो परसों, वो कहाँ रखी है? वो फाइल वो मेरे पास पड़ी है। बाय, मैं आपको दे देती। हाँ बेटा, वो काम करना है, कुछ दे दो मुझे। पता नहीं क्या मसला बना हुआ है, अलमारी खोली नहीं खोली। इन दोनों से तो नहीं लग रहा मुझे कि इनको जेवर का कुछ पता है। इसका मतलब फर्रुख ने ना निकाले हो कहीं। अरे ये मनहूस मारा मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ पे मसरूफ है ये। अल्लाह, मैं क्या करूं? क्या जवाब दूंगी इस बच्चे को? मुझे लगता है तुम्हारी माँ को जेवर के गायब होने का पता लग गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है अब्बू। लेकिन हैरत की बात है, अम्मा ने अभी तक कुछ पूछा क्यों नहीं? उन्हें तो वावेला मचा देना चाहिए था कि शायद सोच रही हो कि फर्रुख ले गया। फर्रुख से बात करने के बाद ही उसकी तोपों का रुख हमारी तरफ होगा। लेकिन अब्बू, वो जेवर तो मेरे पास पड़ा है ना। अगर उन्होंने मेरे कमरे की तलाशी ले ली तो उन्हें मिल जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जेवर को घर से गायब होना चाहिए। हमें ना ये बैग रुबाब को वापस करना होगा। तुम एक काम करो, ये जेवर वाला बैग लेके जल्दी से आओ। हम चलते हैं लेके। लेकिन अगर अम्मा ने पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे भाई, उसे कह देना सहेली के पास एग्जाम की तैयारी करने जा रही हो। छोड़ने तो मैं ही जाऊंगा ना, कुछ नहीं कहेगी। तुम जल्दी से बैग लेके आओ इससे पहले कि फर्रुख घर आ जाए। हमें रुबाब को उसकी अमानत वापस करनी होगी। जाओ, मैं ला रही हूँ। जल्दी करो, जल्दी। हम यहाँ क्यों आए हैं? बस यूं ही सोचा आज तो मेरे साथ आउटिंग पे निकली हो तो क्यों ना तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाऊं जो मेरी फेवरेट है। पता है, यहाँ पर आकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। रियली लाइक इट। लेकिन मुझे यहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा। मैं घर जाना चाहती हूँ। एक चीज पूछूं? देखो, तुम्हारा गुस्सा और जिद जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड मेरी समझ से बाहर। क्या वाकई तुम मुझे लाइक नहीं करती? मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना ही मोहब्बत की ना ही नफरत की।
अगर ऐसा है तो फिर जब मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था ये रिश्ता खत्म करने के लिए, तो फिर उस वक्त तुमने मुझसे वक्त क्यों मांगा था? हाँ, जब आज तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप ही नहीं हो सकी, तो फिर इस ताल्लुक को प्रोलॉन्ग करने की क्या जरूरत थी? अच्छा खासा मौका था तुम्हारे पास रुबाब, मुझसे जान छुड़ाने का, तो अवेल क्यों नहीं किया? सिकंदर, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं अंकल आंटी से अपना रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। आंटी की हेल्प करवाती हूँ, घर के कामों में इंटरेस्ट लेती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। देखो, सबसे पहला सवाल ये है कि तुमने हमारा रिलेशनशिप अप्रूव करने की क्या कोशिश की? सबसे पहली बात यह है कि तुम मेरी बीवी हो, उसके बाद तुम्हारा रिलेशनशिप मेरी फैमिली से है। अच्छा, तो सबा से मिलते वक्त याद नहीं रहता आपको कि मैं आपकी बीवी हूँ? अरे यार, मैं सबा से नहीं मिला। मैंने आपको नहीं बोला कि आप मुझे एक्सप्लेन करें, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप सबा से मिलते हैं, कि आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स भी हैं कि नहीं। सिकंदर, मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। ये रिश्ता मैं अपने फादर की वजह से निभा रही हूँ, सिर्फ उनको खुश करने के लिए। चलो ये बात। हाँ ये हाँ जी अबू। अच्छा, जो कहा था याद है ना? जी अबू। बस बैग देना और वापस आ जाना, ठीक है? ठीक है, मुझे साहिल ने भी सब समझा दिया था, और रुबाब की गाड़ी का नंबर भी दे दिया था। शाबाश। अच्छा बेटा, एतमाद के साथ बात करनी है, किसी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है, बस बैग दो और फौरन निकलने की करना। आप बेफिक्र हो, मैं बैग दे के आती हूँ। जाओ, जा। जी बोले। सुने, वो सिकंदर साहब घर पर हैं? जी नहीं, वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। अच्छा, तो कुछ अंदाजा है आपको कब तक वापस आ जाएंगे? क्यों, आपको क्या काम है सिकंदर साहब से? मुझे उनसे एक बहुत जरूरी काम है। मगर वो अभी घर पर मौजूद नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। लेकिन आप मेरी बात सुने। देखिए बीबी, मुझे बिला वजह तंग ना करें, आप जाएं यहाँ से। एक्सक्यूज मी, सिकंदर साहब से मिल सकती हूँ? मुझे उनसे जरूरी काम है। बीबी आप अंदर कैसे आ गई हैं? आपको बताया अभी सिकंदर साहब घर पर नहीं है, आप जाएं यहाँ से। एक मिनट, सिकंदर से क्यों मिलना चाहती हो? सबीन बीबी, ये जब से आई है बस एक ही बात कर रही है, मुझे सिकंदर साहब से मिलना है। तो बुला देना सिकंदर को। बीबी जी वो तो बाहर गए हुए रुबाब बीबी के साथ, मैंने इनको बताया भी है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, दरवाजा बंद कर दे। क्या काम है सिकंदर से? मुझे उन्हें ये उनकी अमानत वापस करनी है। आप? मैं सिकंदर की फुप्पो हूं। देखो, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी सिकंदर से, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम सिकंदर को कैसे जानती हो? नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। वो एक्चुअली कुछ दिनों पहले ना सिकंदर साहब की गाड़ी से किसी ने ये बैग चुरा लिया था, और अचानक वहाँ से पुलिस की गाड़ी निकली और वो डर के भाग गया, बैग वहीं छोड़ दिया। जब मैंने सिकंदर साहब को ये बैग वापस करना चाहा तो वो अचानक से वहाँ से चले गए, लेकिन मैंने इतने में उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, और रजिस्ट्रेशन साइट से जब मैंने पता किया तो पता चला ये उनकी गाड़ी है। वहीं से इस घर का एड्रेस भी मिला है। अब ये पर्ची, ये नंबर उसी गाड़ी का है। ये कार तो रबाब यूज करती है। ठीक है, मैं ये बैग सिकंदर के हैंडओवर कर दूंगी, लेकिन ये बताओ कि इसमें है क्या? ये इस बैग में उनका बहुत कीमती सामान है, आप प्लीज उनको दे दीजिएगा। मैं उनको हैंडओवर कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अपना नाम तो बताती जाओ।
अब्बू चले यहाँ से। बैग दे दिया सिकंदर को? बैग सिकंदर को नहीं, वो फुप्पो को दे दिया मैंने। अरे फुप्पो को किधर दे दिया? वो सिकंदर साहब घर पर ही नहीं थे और उनकी फुप्पो मुझे अच्छी खातून लगी। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने मेरी बात सुन ली, वरना तो उनका बदतमीज चौकीदार मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था। वो हमारा मकसद था रुबाब की अमानत उसके घर पहुंचाना, हमने पहुंचा दी। अब इससे ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ ये तो है, अल्लाह जानता है नियतों को। चलो चलो चले चले भाई, जहाँ से बैठे थे वहीं चले। सबीन, तुम्हें क्या इनविटेशन देनी पड़ेगी कि घर आओ? अरे ये तुम्हारा अपना घर है, तुम क्यों भूल जाती हो? भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता तो है मैं कम निकलती हूँ घर से। हाँ, सिकंदर बता रहा था कि तुमने खुद को पेंटिंग्स में बहुत बिजी रखा हुआ। जी भाई, ये अभी का शौक थोड़ी है, बस टाइम पास करने के लिए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंसान अपने दिमाग को किसी पॉजिटिव काम में लगा के रखे, बजाय इसके कि दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आते रहे। अरे आओ भाई। अरे आ गए तुम लोग? बहुत देर करती बेटा। जी, इससे क्या हुआ? फिर कुछ झगड़ा हुआ तुम दोनों का? नहीं बाबा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन घर से जाते हुए तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था। अरे भाभी, आपको पता तो है अब आपके मूड का, पल में तोला पल में माशा। और वैसे भी ये इन दोनों का पर्सनल मैटर है, आप क्यों इतनी परेशान रहती हैं? टेंशन की बात तो है ना सबीन, वो इस घर का फर्द है। अभी चंद घंटे पहले घर से गई थी हंसी खुशी, वापस आई है तो उसका मूड इतना खराब है। आई थिंक मैं जाके देखती हूँ। हाँ क्या फर्क मुझे चीट कर रहा है? शबाब, जी आंटी। क्या हुआ बेटा? तुम वहां से इस तरह क्यों चली आई? वहां सब लोग बैठे थे, तुमने किसी को सलाम भी नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और सिकंदर का कोई झगड़ा हो गया? नहीं, मेरा और सिकंदर का कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो मैं सबीन आंटी की वजह से रूम में आ गई। सबीन की वजह से? वो मुझे पसंद नहीं करती ना, इसलिए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी वो डैड से हमेशा मेरी I'm sorry, वो थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, दिल में बात रखने की आदत नहीं है। अब एक इंसान मेरे डैड से हमेशा मेरी कंप्लेन करता रहे तो मैं उससे कैसे नॉर्मल हो सकती हूँ? सबीन भी हद करती है, उससे ऐसी बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। अच्छा खैर, देखो बेटा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो ना तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम्हारा और सिकंदर का लंच कैसा रहा? लंच तो बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत एंजॉय किया। अब सिकंदर ने मज़ा किया या नहीं ये तो सिकंदर ही बता सकता है उसको कैसा लगा। उसने क्यों एंजॉय नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया होगा। अच्छा तुम आराम करो, थक गई होगी ना। सिर्फ तुम्हारी वजह से फरूख मुझे ये दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही है। बार बार झूठ बोलना पड़ता है मुझे। साहब, मिल गई फुर्सत आपको घर आने की? वैसे साहब आप थे कहाँ सारा दिन? अरे अम्मा, बिजी था यार। इतना बिजी था कि माँ का फोन उठाने की फुर्सत नहीं हुई तुम्हें? और तुम्हें भी क्या आफत आई हुई थी, मुसलसल कॉल पे कॉल करी थी, ऊपर से वो रुबाब, उसने दिमाग में दर्द कर दिया यार। फोन पे फोन, उसकी वजह से मैंने फोन ऑफ कर दिया। अच्छा याद दिलाया, फोन को बेच आया रुमाना के साथ सारा जेवर जाके तू। जेवर? कौन से जेवर? वही जो अलमारी में रखा था वो। अरे अम्मा, अगर मैं बेच सकता तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों लगवाता? तूने नहीं निकाला वो जेवर? अरे नहीं भाई, मैं क्यों निकालूंगा?
जेवर कहाँ गए जेवर? आज सुबह जब मैं कमरे में गई तो मैंने अलमारी खोली, वहां पे जेवर नहीं था। मैं समझी तूने निकाला है बेटा। अरे अम्मा दिमाग खराब हो गया, मैं जेवर लेकर क्यों जाऊंगा? वो तो जेवर मैंने तुम्हारे पास रखवाए थे। पर मम्मा पागल हो गई है जेवर। सिकंदर जी ये तुम्हें देना था। ये क्या है? एक लड़की आई थी, वो कह रही थी कि तुम्हारी अमानत है, कीमती चीजें हैं इसमें। मेरी अमानत? लेकिन पप्पू ये मेरा बैग नहीं है और आपने देखा इसमें क्या है? उसका कहना था कि इसके अंदर कीमती जेवर हैं जो गाड़ी से चोरी हुए थे। देखो ठीक है। ये देखो, ये नंबर भी रवाब की गाड़ी का है। हाँ उसी की गाड़ी का। अरे इसमें तो ज्वेलरी है। और ये रवाब की है। Are you sure? हाँ 100%। मैंने और भाभी ने सारी शॉपिंग एक साथ की थी। इनफैक्ट ये सेट तो मैंने उसे गिफ्ट में दिया था। तुम्हें मेरा भरोसा नहीं है? मुझे पूरा यकीन है कि ये सारा जेवर रबाब का है। अरे नहीं पप्पू, ऐसी बात नहीं कि मुझे भरोसा नहीं है ना यकीन है। एक्चुअली मैं हैरान इसलिए हूँ कि उसने झूठ क्यों बोला कि उसका सारा जेवर लॉकर में। अभी थोड़ी देर पहले मामा को भी बोल रही थी कि उसे जेवर पहनना पसंद नहीं है, इसलिए लॉकर में रखा हुआ है। अजीब सी बात है, अगर जेवर चोरी हो गया था तो तुम्हें बता सकती थी वो। सिकंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि? क्या? कुछ नहीं, तुम सारी बात जाकर रबाब से पूछो ना। नहीं, मैं उससे फौरन इस टॉपिक पे बात नहीं करूँ। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो चाहती क्या है। पप्पू आप एक काम करें, आप ये बैग अपने पास रखें। मैं? हाँ मैं बाद में आपसे ले लूँगा, ठीक है? सिमरन, अम्मा तुम मजाक कर रही हो ना मुझसे? सच सच बताओ, तुमने कहाँ जेवर छुपाया है? मुझे क्यों तंग कर रही हो तुम? क्या बोलो ना, कहाँ है? बेटा मुझे नहीं पता, मैंने तो वहीं पे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता। क्या मतलब कहाँ चले गए? हाँ ये कमरा तुम्हारा, अलमारी तुम्हारी, रखवाली तुम्हारी थी ना? थी ना तुम्हारी? तो फिर कहां जा सकते हैं जेवर जब किसी को कुछ नहीं पता? अम्मा मुझे यकीन है कि जेवर तुम्हारे पास है और तुम मुझसे छुपा रही हो कुछ। बताओ कहां है जेवर, बताओ। तुझे शर्म नहीं आ रही? माँ पे इल्जाम लगा दिया। हाँ कर रहा हूं शक। उस दिन जब करोड़ों के जेवर देख रही थी तब तो तुम्हारी राय टपक रही थी ना। वो याद है वो अंगूठी तुमने उठाई थी? हाँ ये रही वो अंगूठी। हाँ जरूर तुम्हारे दिल में लालच आया है और तुमने सब कुछ चुरा लिया और सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। बताओ अम्मा कहां है? बेगैरत, बेशरम, अपनी माँ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे मैंने कहा तेरा साथ नहीं दिया, तेरे हर झूठ सच में मैं तेरे साथ खड़ी भी थी। और तेरी हर गलती पर मैंने पर्दा डाला और आज तू उसका मुझे ये सजा दे रहा है कि तू मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। बदबख्त, मुझे साफ साफ बताओ जेवर कहां गया? फिर तुम्हें ही पता था ना? किसी को घर में पता था तो फिर चोरी कैसे हो गए? तुम्हें क्या लगता है ये शैला और अब्बा का काम है? शैला और अब्बा, सुन ये होना शैला और तुम्हारे बाप का काम है। उनको यकीनन कोई ना कोई सुनगुन मिला है। रुक, मैं पूछती हूँ। हे बात सुने, मेरी अलमारी में से जेवरात का बैग आपने पार किया हैं? तुम्हारी अलमारी में जेवरात का बैग? क्या हो गया, होश में हो? हे अब्बा, अम्मा की अलमारी में जेवरात का बैग था। इस घर में कोई नहीं आता, बैग गायब हुआ है, कहां है बताओ? माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? यानी अपने ही घर में अपने बाप पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? बहुत खूब यार।
तू बता, जेवर कहाँ किया है तूने? बोल, लाके दे मुझे। अम्मा, आपके पास कोई जेवर भी है? क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है आपके पास तो सिर्फ एक सोने की अंगूठी थी ना, और वो भी आपने रुबाब को दे दी। वो सारा जेवर रुबाब का ही था। उस बच्ची ने इसको कारोबार करने के लिए दिया था। हैं? क्या? करोड़ों के जेवर थे अब्बा, वो करोड़ों के। और मुझे यकीन है वो जेवर यकीनन तुम दोनों के पास ही है। शराफत से लाके जेवर यहाँ रख दो, वरना। ओए हेलो, ये चोरी चकारी जो है ना, ये तुम जैसे किसी इंसान का सेवा हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक 2 रुपए भी कमाए ना तो हक हलाल से कमाए। ये तो तुम माँ बेटा हो जिनका। अब्बा ज्यादा ना लेक्चर नहीं दो मुझे, इस वक्त दिमाग घुमा हुआ है मेरा। शराफत से जेवर निकाल के रख दो, मुझे ना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दोनों के पास ही होगा जेवर। अगर अभी जेवर नहीं दिया ना मुझे तो अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूं मैं। हाँ, सो बिस्मिल्लाह, पुलिस को बुलाते हो? बुलाओ। तू क्या बुलाएगा? मैं बुलाता हूँ पुलिस को। शाला लाओ मेरा फोन। बल्कि पुलिस को क्या बुलाना, मैं रुबाब को फोन करूंगा, उसके बाप को, उसके शौहर को, सबको बुलाऊंगा, क्योंकि असली माल तो उनका है ना। और पुलिस भी असली वाला चोर पकड़ेगी। कैसा? देखें, आप बात को बढ़ा रहे हैं। निकालें जेवर, कहाँ खुद बुत किया, निकाल के दे अभी। देखो, जब मैंने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, और मुझे कोई शौक नहीं है कि हराम में किसी दूसरे की चीज अपने पास रखूं। ठीक है, फिर हो ना हो इसकी हरकतें। बोल, कहाँ किया तूने सारा जेवर? तू ही आती है मेरे कमरे में सफाई करने के लिए, सारे काम करने के लिए। बोल, कहाँ किया तूने सारा जेवर? मेरे कहा ना मेरे पास कोई जेवर नहीं है, बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं आप। जा सकता है जेवर? हो ना हो, काम तो तुम दोनों बाप बेटी का ही है। फरूख, तू एक काम कर बेटा, तू जाके इसके कमरे की तलाशी ले, बाकी सारे घर की तलाशी मैं लेती हूँ। कहीं पे भी नहीं जाएगा जेवर। घर के अंदर से चीज कहाँ जा सकती है? मिलेगी, घर से ही मिलेगी। एक दफा इसके रूम से जेवर मिला ना, फिर मैं इसके साथ करता क्यों? ला हो ला वाला, तो ढूंढो ढूंढो। हाँ हाँ, फ्रिज में देखो पड़े होंगे। माइक्रोवेव में गर्म करके मेरे लिए एक ब्रेसलेट बनवा देना। आपको तो मैं बहुत कुछ बनवा के दूंगी। चोर का भाई गिराकट। हाँ, पागल है, मैं अजीब बेवकूफ औरत है। ए अम्मा, ए अम्मा, नहीं है इसके रूम में कोई जेवर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जमीन निकल गई या आसमान खा गया। अरे हटो। ये रुबाब की ज्वेलरी तुम्हारे पास कहां से आई? और आखिर उसने हमें क्यों नहीं बताया कि उसकी ज्वेलरी कैसे चोरी हुई? इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है वो? उसे एहसास नहीं है ये लाखों करोड़ों रुपए की ज्वेलरी है। पूछूंगा मैं उससे, पूछूंगा। प्लीज अभी रबाब से ये बात डिस्कस मत कीजिएगा। सिकंदर खुद बात कर लेगा। आपको ये सब दिखाने और बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपने कहा था ना कि वो लालची लड़का रबाब को ब्लैकमेल करके उससे पैसे बटोरा है, और फिर आपने श्योरली कहा था कि रबाब का अब उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, नहीं है ताल्लुक। शौकत प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि रबाब अब भी उस लड़के के कांटेक्ट में है। तुम्हारा मतलब है कि उसने ये ज्वेलरी फर्रुख को दी? कुछ कह नहीं सकते, अगर ये मिस्ट्री सिर्फ रबाब ही सॉल्व कर सकती है। अभी तो सब कुछ अनक्लियर है। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि आंटी का मूड मेरी वजह से ख़राब ना हो, वो उतना ही रूड बोलती है मेरे साथ।
राहील भी ना, मना भी किया था मेरा फेवर ना करें। अरे तुम्हें एक काम क्या कह दिया? तुमने तो मेरे बेटे को मुखालिफ करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। ये मुझसे ऊंची आवाज में बात करने लगा है। जिस दिन से तुम इसकी जिंदगी में आई हो, ना इसे मां अहम लग रही है और ना बहन। मैं क्या करूं? आंटी से सॉरी करती हूँ राहील की तरफ से। उनका दिल दुखा होगा, मैं क्लियर कर देती हूँ। राहील मेरे साथ है तो मुझे भी अपने घर का माहौल ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा लॉकर किस बैंक में? तुम्हारी ज्वेलरी लॉकर में है ना? तो तुम्हारा लॉकर किस बैंक में? आप क्यों पूछ रहे? अरे ऐसे ही यार, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। मैंने क्या कभी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी कि आपके कितने अकाउंट्स और किस किस बैंक में? You know what, honestly speaking, अगर तुम मुझसे इस सवाल पूछोगी ना तो मैं विदाउट हेजिटेशन तुम्हें बता दूंगा कि क्या है। तुम्हारी तरह बहस नहीं करूंगा मैं। बैंक में। ओके, परफेक्ट, साउंड्स गुड। फिर कल चलो मेरे साथ ज्वेलरी निकालने, ओके? आपको मेरी ज्वेलरी क्यों चाहिए? तो मैं क्या करूंगा तुम्हारी ज्वेलरी के साथ? भाई तुम्हारी ज्वेलरी है, तुम्हारे पास होनी चाहिए, बैंक में रखने की क्या जरूरत है? वो मुझे ज्वेलरी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब दिल घबराता है मेरा पहन के, और वैसे भी बैंक में सेफ है ना, घर में तो चोरी भी हो सकती है। वो चोरी तो फिर कहीं भी हो सकती है, घर में, बैंक में, कहीं भी। तुम्हें तो पता है ना कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं आजकल। खैर, अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो फिर रहने दो। आई एम श्योर कि बैंक में सेफ रहेंगे। लेकिन एक बात बताओ तो मुझे, ये कंगन क्यों पहने हुए तुमने अभी तक? वो याद ही नहीं रहा होता, और ना आंटी को वापस कर दूंगी, भूल गई। पहनना पसंद भी नहीं है ना? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आते ही ऐसे ही अडॉप्ट करता है इंसान, पता भी नहीं चलता और वो यूज्ड टू हो जाता है। आंटी, आई एम सॉरी। मैं राहील की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ। उसने कल जो कुछ भी कहा, बड़ा जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। वैसे मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं, अपने पास रखो। आंटी मेरा यकीन करें, मैंने राहील से कोई भी घर के कामों की कंप्लेन नहीं की। तो क्या उसे बैठे बिठाए इल्हाम होते कि तुम किचन में खड़ी काम कर रही हो? आंटी देखो बीबी, राहील मेरा बेटा है, उसके और मेरे दरमियान कोई भी झगड़ा हो वो हमारा आपसी का मसला है। तुम बीच में इन्वॉल्व मत हो। लेकिन आपको गुस्सा तो मेरी वजह से है ना? हाँ वो तो है, फसाद की जड़ तो तुम ही हो। तुमने पता नहीं उसे घोल के क्यों पिला दिया है कि वो तुम्हारी उंगलियों पे नाच रहा है। बाप, माँ, बहन सबसे दूर कर दिया है तुमने उसे। अपने पल्लू से बांधना चाहती हो ना? आखिर हो ना सबीन की भतीजी, उसे भी मर्दों को अपने पीछे लगाना खूब आता है, तभी तो वो। आंटी प्लीज, आप मेरे बारे में जो कहना चाहें कह सकती हैं, लेकिन फुप्पो के बारे में मेरे सामने कुछ मत कहें तो बेहतर होगा। अच्छा,
बड़े सुरखाब के पर लगे हुए उस बदकिरदार औरत में जो तुम्हें उसका नाम सुनने से भी तकलीफ हो रही है। शायद तुम उसकी औकात नहीं जानती। आंटी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? किसी जमाने में उसकी शौकत से मंगनी हुई थी। मंगनी के दौरान उसने मेरे कजन खुर्रम से अफेयर चलाया था। शौकत ने खुद रेड हैंडेड पकड़ा है उसे। ऐसी कैरेक्टर लेस औरत से शादी कौन करेगा? शाइस्ता, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, इसे सबीन की हकीकत बता रही हूँ। सबीन के बारे में अब एक लफ्ज भी और मत कहना, वरना देखा, आज भी उसके नाम से कैसे तिलमिला जाते हैं। नए सिरे से उसके इश्क के सहर में मुब्तला है ना, और ये सब तुम्हारी वजह से है। ना ही तुम मेरे बेटे को इस तरह फंसाती और ना ही मुझसे मेरा शौहर और मेरा बेटा छीनते। आज भी ये दोनों मेरे ही होते। तुम्हें तो मैं आज के बाद वो मजा चखाऊंगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। शाइस्ता नाम है मेरा। मैं अगर सबीन को शौकत की जिंदगी से निकाल सकती हूँ तो तुम क्या चीज हो? दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।